इंडिया जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है कि इतने बड़े इलेक्शन को कराने के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या इतने बड़े देश में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है? क्या उन इलेक्शंस को सही तरीके से पूरा करवाने में हमारे पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए? उन्हीं रोल्स के लिए क्या बनाया गया है, वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राघवेंद्र। हम मिल रहे हैं हमारे इलेक्शन सीरीज पे हमारी अगली वीडियो में, जो कि है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि बनाए गए हैं हमारे इन पॉलिटिशियंस के लिए। जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, वो है क्या असल में? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये गाइडलाइंस हैं जो कि बनाई गई हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि हमारा जो कैंडिडेट्स हैं और पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो उनको सही तरीके से फॉलो कर सके। यानी ये एक तरीके के रूल्स हैं, एक तरीके से रूल्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो हमारे कैंडिडेट्स को फॉलो करनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान। ठीक, फिर बात करें, अगर हम बात करें इलेक्शन की कमीशन को, अंडर आर्टिकल 324 ये कहा गया है, ये पावर्स दी गई है कि भाई आपको सुपरवाइज करना है इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब इलेक्शन कमीशन का काम है सुपरवाइज करना कैसे पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस हो और सभी स्टेट्स के लेजिस्लेचर मतलब विधानसभाओं के लिए इलेक्शंस हो। ठीक, अब उनको सही तरीके से करने के लिए भी क्या चाहिए, आपको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे एज अ सिटीजन हमको क्या फॉलो करना चाहिए, हम सही समय पे वोट करने चले जाएं। ठीक, उसी तरीके से कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए बनाए गए? हमारे पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक, फिर बात करें, इट कम्स इनटू फोर्स एट द मोमेंट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं, ये कब लागू हो जाती है? जैसे ही इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं, और तब तक रहेंगी जब तक आपके रिजल्ट्स को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं गवर्नमेंट को रन करने में, वो क्या होती हैं, आगे चल के जो मीडिया इसमें क्या रोल प्ले करता है वो भी देखेंगे। ठीक, अगर बात करें ये कब आया, तो ये ले डाउन हुई थी सुप्रीम कोर्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह जलाल एंड अदर केसेस में। ये बताया गया कि आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ऐसी बात हुई। ठीक, फिर बात करते हैं ये क्यों बनाया गया। ये बनाया गया है टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, to keep campaign fair and healthy, to avoid clashes and conflict between the parties। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होगी पावर में होगी, वो क्या करेगी, पब्लिक एक्सचेकर मतलब पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी अपनी कैंपेनिंग में। यानी यहां पे लेवल प्लेइंग ग्राउंड कैसे प्रोवाइड किया गया? जो पार्टीज बहुत अभी छोटे लेवल पे हैं, जिनके बहुत छोटे कम एमएलए एमपीज हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इतनी पावर नहीं है, जिनके पास फाइनेंसेस इतनी ज्यादा नहीं है, वो तो लड़ ही नहीं पाएगी ना। तो उनको भी इसी लेवल पे लाने के लिए क्या कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट होगी, जो रूल कर रही होगी, जो रनिंग गवर्नमेंट होगी, वो कभी भी गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे का, जो टैक्स पेयर्स मनी होगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, इसी में वो बात आ जाती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, जिसमें आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट किसका इस्तेमाल करती है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उनको चंदा मिल रहा है। राइट, वो अलग टॉपिक है। फिर फिलहाल की बात करते हैं कि आखिरी पार्टीज रन कैसे कर रही हैं। तो यही है जिसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्टोरल पार्टीज को क्या कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो एज अ चंदा। राइट, ये हो गया। अब यह हो रहा है कि इसमें क्या होता है, गाइडलाइंस होती है, जनरल कंडक्ट, कैसी मीटिंग होगी, कैसे आप प्रोसेशंस करोगे, पोलिंग बूथ के बाद क्या करोगे। ठीक है, एज ऑब्जर्वर्स की बात करो, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। आप अपने मैनिफेस्टोज में कुछ ऐसा ना बोल दो जिसमें आप क्या कर रहे हो, रिलीजन्स के बीच में क्या डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने कंट्री में सिविल डिवाइड या सिविल वॉर करने की प्लान में हो। ऐसा भी ना हो कि आपके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप क्या हो सकता है कि सिविल वॉर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि मैनिफेस्टो ये भी देखा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि भाई चीजें क्या हो, स्टेबल रहे। राइट, अब हमारे जो पीस है, इंटरनल पीस है, उससे खिलवाड़ ना करें खाली अपने मैनिफेस्टो के थ्रू। ठीक, फिर बात करते हैं, इट मेन एम क्या है, एंश्योर दैट रूलिंग पार्टी आइदर एट द सेंटर और द स्टेट डू नॉट मिसयूज इट्स ऑफिशियल पोजीशन टू गेट अनफेयर एडवांटेज इन इलेक्शन। मतलब जो भी पार्टी चाहे स्टेट इलेक्शंस में हो, जो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वो अपने ऑफिशियल्स का मिसयूज ना करे इस इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको पता है, सबको पता है कि मशीनरी किसके हाथ में होती है, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए क्या बनाया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, देयर आर गाइडलाइंस ऑन द कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स, अदर अथॉरिटीज अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स। सब कुछ चीजें जो भी होगा, कई नई स्कीम भी आ रही तो किस तरीके से आ रही, किस तरीके की, कैसा तो नहीं कि वो इलेक्शन को किसी तरीके से अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई हमारे जो मिनिस्टर्स हैं कुछ ऐसे चीजें बोल रहे हैं या ऐसे वादे कर रहे हैं जिससे हमारे इलेक्शंस को फायदा हो या इलेक्शंस को कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो। तो ये चीजें क्या होती हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में देखी जाती है। अब बात करें एवोल्यूशन की, बात करें तो ओरिजिन ऑफ एमसीसी इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ केरला 1960, जहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स, यानी पॉलिटिशियंस के लिए बनाया गया था कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक, फिर ये धीरे धीरे क्या होता गया, चलता गया। फाइनली क्या होता है कि आप देखते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है 1991 में। ठीक, फिर बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज सही से फॉलो नहीं करती। ठीक है, इसीलिए आप बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, लीगल स्टेटस। सही से फॉलो नहीं करती क्योंकि एमसीसी क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब आप इसको लीगल नहीं बोल सकते हो। ठीक, इसलिए कई सारी कमिटीज बैठी, कई सारे कमीशंस बैठे, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंड किया कि कृपया करके एमसीसी, जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, उसको क्या कर दीजिए, आप लीगल कर दीजिए। बट क्या होता है, आज तक वो लीगल नहीं हुए। तो ये अगर बात करें लीगल स्टेटस की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ कि बोला गया उसको आरपीआई, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर लेके आइए, उसको लीगल बना दीजिए, बट अभी तक उसको लीगल हम लोग ने नहीं बनाया है। ठीक, ये हो गया एक बात जिसमें लीगल स्टेटस की बात करें। इंपैक्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब बात करते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि जब भाई इलेक्शंस का इशू होता है, नोटिफिकेशन, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आप देख रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। तो उस समय हम लोग देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं, डेवलपमेंट की क्या क्या चीजें इफेक्ट होती है। देखिए, एज देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट व्हेन द एमसीसी इज इन प्लेस, देयर इज अ डिबेट वेदर इट्स इंपीड्स द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भाई आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रखा है, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के गवर्नेंस पे भी इफेक्ट डालती है। कैसे, देखिए, गवर्नमेंट जो है कोई भी नई प्रोजेक्ट स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं करेगी। पॉलिटिशियन जिनके पास पोर्टफोलियोज होंगे, जिनके पास मंत्रालय होंगे, वो अपने ऑफिशियल विजिट और कैंपेन को साथ नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप ऑफिशियल विजिट पे भी कहीं जा रहे हैं और साथ साथ आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, है ना, कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया आपने कि भाई वोट दो, वो भी नहीं कर सकते आप। ये एमसीसी का एक रूल है। ठीक है, फिर एनी कैंपेन बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डन ऑन द कॉमन पब्लिक एक्सचेकर, मतलब जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है, टैक्स पेयर्स मनी, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। रूलिंग गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एडॉक अपॉइंटमेंट्स, आप नए नए एकदम ताबड़तोड़ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में। ठीक है, यानी कि नए नए अपॉइंटमेंट्स करना शुरू कर दिया हो, अपने हिसाब से लोगों को बैठाना शुरू कर दिया हो, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। फिर बात करते हैं क्या, लॉ कमीशन कहती है कि भाई आप ईसीआई को बोला गया है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कर दिया जाए कि गवर्नेंस के ऊपर इफेक्ट डालती है, बट ईसीआई ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जबकि लॉ कमीशन ने बोला है कि भाई ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, हमारे गवर्नेंस पे इफेक्ट डाल रहा है। बट ईसीआई ने कहा कि भाई अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए ये है। फिर आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि इलेक्शंस के टाइम कई गवर्नमेंट्स क्या होती है, फास्ट डिसीजंस लेने लगती है, राइट, इलेक्शंस के नोटिफिकेशन से पहले। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद गवर्नमेंट कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं ले पाती, इसलिए कहा जाता है कि भाई गवर्नेंस पे इफेक्ट डाल रहा है, कोई भी बड़े काम नहीं कर सकते। बड़े काम इन द सेंस कोई नई बड़े काम इन द सेंस आप बड़ी कोई नई स्कीम नहीं लागू कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हो कि आपने कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फिर उसके बाद आपने इलेक्शंस में उन्हीं के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर बात करते हैं व्हाट आर द कंटेम्परेरी चैलेंज, अभी फिलहाल के नए चैलेंजेस क्या हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से फेस किए जा रहे हैं। पहली चीज क्या है, मैनिपुलेशन थ्रू मीडिया। ठीक, आपको पता है मैनिपुलेशन थ्रू मीडिया, आपको पता है मीडिया का इस्तेमाल अब गलत तरीके से होने लगा, जिसमें आप देख रहे हो पता नहीं चल पा रहा है कि मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में आ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में देख रहे हो क्या कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। फिर वीक इन कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू रिस्पॉन्ड टू वायलेशन ऑफ एमसीसी, जब भी वायलेशन होता है एमसीसी का तो आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन क्या है, थोड़ा धीरे काम कर रहा होता है। धीरे काम कर रहा होता है मतलब क्या है कि भाई वो उसको इश्यू नोटिस करना है, तो भाई जब तक कई लोग उसको रिपोर्ट ईसीआई के पास पहुंचेंगे नहीं, ऑफिसर्स नहीं जाएंगे, तो ऐसा देखा गया है कि ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो यहां पे क्या होता है कि भाई जब बोल दिया निकल गए, वो तो अगर अपोजिशन पार्टी पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन इशू नोटिस कर देगी, इशू नोटिफिकेशन डाल देगी, या फिर आपको क्या कर देगी, बैन कर देगी 1-2 दिनों के लिए। बट द थिंग इज दैट कि ये सब करने में ईसीआई थोड़ा सा लेट करता है। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, वीक और डिलेड रिस्पांस, वही चीज होगी कि जो डिलेड रिस्पॉन्सेज हैं किसके, आपकी ईसीआई के, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहता है भाई तुरंत फ्लाउट, मतलब कि आप देखते हो कि एमसीसी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहे होते हैं, और फिर भी वो अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, थोड़ा सा लेजी हो जाता है या वीकेंड हो जाता है इस काम में कि भाई कब नोटिफिकेशन उनके खिलाफ आएगी। फिर डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करना बहुत दिक्कत हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। क्यों? क्योंकि भाई अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आईटी हेड जो होते हैं, जो आईटी उनका होता है, जिसको बोलते हैं आईटी सेल बोलते हैं उनका, उनके थ्रू आप काम ना करवा के किसी थर्ड पार्टीज के थ्रू वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देके अपना इलेक्शन का एक तरीके से नए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू या उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टीज का प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अगर आपका इलेक्शन आप देख रहे हो कि आपका अब 48 आवर्स पहले आप क्या कर रहे हो, कैंपेनिंग नहीं कर सकते, बट डिजिटली आप सब कर सकते हो। यानी कि यहां पे एक फ्लॉ आ गया है। मतलब आप देख रहे हो कि अगर 48 आवर्स पहले कैंपेनिंग खत्म भी हो गई या 24 आवर्स पहले कैंपेनिंग खत्म भी हो गई, बट थिंग इज दैट
डिजिटल वर्ल्ड में आप देखते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों पे आप देख रहे हो क्या कि ये सारे ग्रुप्स में मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि भाई वोट करो, ये करो, वो करो। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इनके थ्रू भी क्या कर रही है, अपना इंपैक्ट डाल रही है। यहां पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा फेल हो रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं क्या डिबेट ओवर सम इश्यूज। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटीज और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने लिए वोट मांग रही होती है। बट क्या होता है कि भाई इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई ये जो है हमारे एमसीसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एम्बेड में नहीं आता, उसके दायरे में नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर उसने कुछ नहीं कहा। यानी हम लोग ने अभी देखा, हम लोग ने ये जाना कि भाई क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल ऑफ कंडक्ट क्या लीगल है कि नहीं लीगल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं हमारे डेवलपमेंट में, और प्रेजेंट सिनेरियो में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो क्या हो रहा है हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। ठीक, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अगले जो हमारा वीडियो सीरीज होगी इलेक्शन की, उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तब तक क्या करें, आप पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।